एक जमाने की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था। उस राज्य से काफी दूर एक छोटे से गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी। इस झोपड़ी में माधव नाम का एक बहुत ही गरीब लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और चेहरे पर गरीबी और भूख की उदासी साफ दिखाई देती थी। वह रोज सुबह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें बाजार में बेचकर मुश्किल से 2 वक्त की सूखी रोटी का बंदोबस्त कर पाता था। एक ठंडी शाम की बात है। माधव के घर के हालात बहुत बुरे हो चुके थे। पिछले 2 दिनों से चूल्हा ठंडा पड़ा था और उसके छोटे मासूम बच्चे भूख से बिलख रहे थे। उसकी पत्नी गौरी की आंखों में आंसू थे जो बिना कुछ कहे माधव का दिल चीर रहे थे। माधव ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन में प्रार्थना की, हे भगवान, ऊपर वाले मेरे, हालात पर दया कर, आज मुझे खाली हाथ मत लौटाना। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ निकल पड़ा। उस दिन सूखी लकड़ी की तलाश में माधव चलते चलते जंगल के उस सुनसान हिस्से में पहुंच गया जहां आमतौर पर कोई इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहां खामोशी इतनी गहरी थी कि सूखे पत्तों पर पड़ने वाले कदमों की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। घने और पुराने पेड़ों की वजह से दिन के वक्त भी वहां शाम के जैसा अंधेरा महसूस हो रहा था, लेकिन मजबूरी ने माधव के डर को दबा दिया था। चलते चलते अचानक माधव की नजर एक पुरानी और अजीब सी गुफा पर पड़ी जो झाड़ियों के बीच छुपी हुई थी। गुफा के मुंह पर एक अजीब सी नीली रोशनी चमक रही थी जो किसी साधारण आग की नहीं थी। माधव ने सोचा शायद वहां कोई पुराना खजाना हो या कोई यात्री रुका हो जिससे वह मदद मांग सके। जैसे ही वह पास गया, उसे अंदर से ढोल और मीठे सुरीले संगीत की आवाज सुनाई दी, जैसे वहां कोई जश्न मनाया जा रहा हो। माधव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि इस इलाके में किसी भी इंसान का आना मना है और यहाँ अनजान परछाइयां बसती हैं। लेकिन अपने भूखे बच्चों का चेहरा याद करके उसने हिम्मत जुटाई। जो होगा देखा जाएगा, मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा, उसने खुद से कहा और ऊपर वाले का नाम लेकर उस पुरानी और रहस्यमय गुफा के अंदर अपना पहला कदम रख दिया। गुफा के अंदर पैर रखते ही नजारा बिल्कुल बदल गया। बाहर का अंधेरा गायब हो गया और वहां हर तरफ सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। हवा में ऐसी खुशबू थी जो दुनिया के किसी भी इत्र या फूल से ज्यादा प्यारी और मनमोहक थी। माधव को लगा जैसे वह किसी सपने में आ गया है। रास्ता नीचे जमीन की गहराई की तरफ जा रहा था, जहां से वह आवाजें और तेज होती जा रही थीं और जमीन हल्की सी हिल रही थी। जब वह रास्ते के आखिर में पहुंचा और एक बड़े हॉल जैसी जगह में दाखिल हुआ तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि लंबे कद और अजीब शाही कपड़े पहने हुए प्राणी मौजूद थे। उनके चेहरे चांद की तरह चमक रहे थे और वे हवा में बिना सहारे झूल रहे थे। यह जिन्हों की दुनिया का दरवाजा था जो कहीं बरसों के बाद वह एक दिन खुलता है। माधव किसी पत्थर के पीछे छुपने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक एक जिन्न की तेज नजर उस पर पड़ गई। उसने बिजली की तरह गरजदार आवाज में कहा, कौन है वहां? इंसान की महक आ रही है। पलक झपकते ही सारा जश्न रुक गया और सैकड़ों जिन्हों की आग जैसी आंखें माधव की तरफ घूरने लगीं। माधव डर के मारे कांपने लगा और उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर जमीन पर गिर गई। भीड़ में से एक बहुत ही बुजुर्ग और रोबदार जिन्न आगे आया जिसके सिर पर हीरो से जड़ा हुआ भारी ताज था। उसने माधव से सख्ती से कहा, ऐ तुच्छ इंसान, तू यहाँ कैसे आया? क्या तुझे पता नहीं कि यह जिन्हों की बस्ती है? यहाँ किसी इंसान का आना मना है। यहाँ आना आसान है मगर वापस जिंदा जाना नामुमकिन। माधव की जुबान सूख गई थी और वह कुछ बोलने के काबिल ना रहा। माधव ने बड़ी मुश्किल से अपनी हिम्मत जमा की और घुटनों के बल बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं कोई चोर या जासूस नहीं हूँ। मैं बस एक मजबूर और बदकिस्मत बाप हूँ जो अपने भूखे बच्चों के लिए लकड़ी ढूंढ रहा था। जिन राजा ने उसकी आंखों में देखा जहां सच्चाई थी और एक अजीब सी रहस्यमय मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। तेरा फैसला अब किस्मत करेगी, उसने कहा। दरबार में एक गहरी और डरावनी खामोशी छा गई थी। जिन राजा अपनी शाही कुर्सी से खड़ा हुआ और उसकी ऊंची आवाज ने खामोशी को चीर दिया। उसने माधव की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, ए इंसान,
हमारे कानून के मुताबिक जो भी इस छुपे रास्ते से यहाँ दाखिल होता है उसकी सजा सिर्फ मौत है, ताकि हमारी दुनिया का राज सुरक्षित रहे। ये सुनकर माधव के बदन में सेंध दौड़ गई और उसे अपनी मौत साफ नजर आने लगी। लेकिन राजा की आंखों में गुस्से के साथ साथ कुछ और भी था, शायद परखने की चाह। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मगर तेरी गरीबी और तेरी नीयत की सच्चाई ने मेरे गुस्से को ठंडा कर दिया है। मैं तुझे जिंदा छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन तुझे अपनी जान की कीमत एक खतरनाक परीक्षा देकर चुकानी होगी। माधव ने डरते हुए सिर उठाया। उसे उम्मीद की एक हल्की सी किरण नजर आई। जिन्न राजा ने शर्त रखते हुए कहा, इस गुफा के पीछे एक वादी है जहां परछाइयों का राज है। वहां एक जादुई अनार का पेड़ है जिसका फल सिर्फ उसी को मिलता है जिसका दिल शीशे की तरह साफ हो। तुझे वह अनार मेरे पास लाना होगा। अगर तू कामयाब हुआ तो बेशकीमती इनाम पाएगा, और अगर नाकाम हुआ तो उम्र भर यहीं कैद रहेगा। यह शर्त सुनकर वहां मौजूद दूसरे जिन्न भी हैरान रह गए, क्योंकि उस वादी में जाना खतरे से खाली नहीं था। माधव एक पल के लिए घबराया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, मगर फिर उसे अपने भूखे बच्चों के मासूम चेहरे याद आ गए। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और कांपती आवाज में कबूल किया, राजा साहब, मुझे यह शर्त मंजूर है। मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। राजा ने अपने मंत्री को इशारा किया और उसने माधव को एक पुरानी मशाल थमा दी जिससे नीले रंग की लौ निकल रही थी। राजा ने चेतावनी देते हुए कहा, यह अनोखी मशाल है। यह तुझे अंधेरे रास्तों में रोशनी दिखाएगी, लेकिन याद रखना, अगर तेरे दिल में लालच या डर पैदा हुआ तो यह बुझ जाएगी और तू हमेशा के लिए अंधेरों में भटक जाएगा। माधव ने ऊपर वाले का नाम लेकर मशाल थामी और उस रास्ते की तरफ बढ़ा जो दरबार के पीछे अंधेरी सुरंग में जाता था। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, पीछे का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। सुरंग में अजीबोगरीब परछाइयां नाच रही थीं और दीवारों से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे कोई रो रहा हो। वादी का नजारा बहुत ही डरावना था। वहां जमीन पर घास की जगह काले कांटे थे और आसमान का रंग खून जैसा लाल था। हवा में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं जो माधव के कानों में कह रही थीं, वापस चले जाओ, तुम यहाँ मारे जाओगे। ये आवाजें इतनी असली थीं कि माधव को लगा जैसे उसकी पत्नी गौरी उसे पुकार रही है। माधव के कदम डगमगाने लगे। शैतानी ताकतें उसके दिमाग से खेल रही थीं। उसे लगा कि उसे वापस मुड़कर देखना चाहिए, लेकिन तभी उसे राजा की चेतावनी याद आ गई कि मशाल बुझ सकती है। उसने अपनी आंखों को बंद किया और ऊंची आवाज में ऊपर वाले को याद करना शुरू किया। उसका विश्वास पक्का था कि उसकी नीयत साफ है, इसलिए कोई बुरी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे जैसे वह ऊपर वाले को याद करते हुए आगे बढ़ा, वो डरावनी आवाजें धीमी पड़ने लगीं और मशाल की लौ और भी तेज हो गई। कुछ दूर चलने के बाद उसे सामने एक चमकता हुआ बाग नजर आया। यह वही जगह थी जहां वह जादुई अनार मौजूद था, लेकिन मंजिल जितनी करीब दिख रही थी, रास्ता उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। बाग के दरवाजे पर पहुंचते ही माधव ठिठक कर रुक गया। वहां एक बहुत बड़ा और खूंखार ज्वालामुखी राक्षस पहरा दे रहा था, जिसका शरीर आग का बना हुआ था और सांसों से धुआं निकल रहा था। वह राक्षस सो रहा था, लेकिन रास्ता उसके सामने से होकर गुजरता था। माधव ने अपनी सांसें रोक ली। अब जरा सी आहट भी उसकी जान ले सकती थी। माधव उस आग वाले राक्षस को देखकर बुरी तरह डर गया। उस जानवर के शरीर से निकलती हुई गर्मी इतनी ज्यादा थी कि माधव का दम घुटने लगा। उसने समझ लिया कि यहाँ ताकत से नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना होगा। अगर जरा सी भी गलती हुई तो वह राख के ढेर में बदल जाएगा। उसने ऊपर वाले का नाम लिया और अपने कांपते हुए कदमों को बहुत सावधानी से आगे बढ़ाया। वह सांस रोके हुए धीरे धीरे उस सोए हुए राक्षस के पास से गुजरने लगा। जमीन पर बिखरे सूखे पत्ते और कंकड़ उस साथ नहीं थे। एक भी आवाज उस मौत के फरिश्ते को जगा सकती थी। माधव की कनपटी से पसीने की बूंदें टपक रही थीं, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ उस बाग के दरवाजे पर टिकी थी। हर गुजरता हुआ पल उसे सदियों जैसा लंबा महसूस हो रहा था। जब वह उस राक्षस के बिल्कुल करीब पहुंचा तो अचानक उसकी पुरानी चप्पल से हल्की सी आवाज हुई। जानवर ने नींद में ही एक जोरदार फंकार भरी और करवट बदली। माधव का दिल मुंह में आ गया। वह पत्थर बनकर वहीं जम गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन में ऊपर वाले को याद करने लगा। खुशकिस्मती से जानवर दोबारा गहरी नींद में चला गया।
मौत के मुंह से बाल बाल बचकर माधव आखिरकार बाघ के अंदर दाखिल हो ही गया। अंदर का माहौल बाहर की सुनसान दुनिया से बिल्कुल अलग था। वहां ठंडी हवाएं चल रही थीं और हवा में आध्यात्मिक सुकून था। बाग के ठीक बीचों बीच एक चमकदार पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं चांदी की तरह चमक रही थीं। यह वही जादुई अनार का पेड़ था जिसकी तलाश में वह अपनी जान हथेली पर रख कर आया था। पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर एक लाल अनार लटका हुआ था, जो किसी अनमोल हीरे की तरह चमक रहा था। उसे देखते ही माधव के मन में एक पल के लिए लालच का ख्याल आया कि अगर वह इसे बाजार में बेचे तो पूरी जिंदगी बैठकर खा सकता है। मगर फौरन ही उसे झिन्न राजा की चेतावनी याद आ गई कि लालच मशाल को बुझा देगा। उसने तौबा की और अपनी नीयत साफ रखी। माधव ने अपने फटे हुए कुर्ते से दामन फैलाया और पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसने बहुत ही अदब और विनम्रता से कहा, ए प्रकृति के चमत्कार, मैं यह दौलत अपने लिए नहीं बल्कि अपने मासूम बच्चों की भूख मिटाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, पेड़ की टहनी खुद बड़े किया, खुद नीचे झुक गई, जैसे वह माधव की ईमानदारी को सलाम कर रही हो। उसने कांपते हाथों से अनार को तोड़ा। अनार को हाथ लगाते ही उसके पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा और ताकत दौड़ गई। उसकी थकान गायब हो गई और मशाल की नीली लौ पहले से ज्यादा तेज और रोशन हो गई। यह इस बात का सबूत था कि वह अपनी परीक्षा में कामयाब हो चुका है। उसने अनार को अपनी कमर में बांधा और वापसी के लिए मुड़ा। जैसे ही वह बाग से बाहर निकला, वह आग वाला राक्षस जाग चुका था। उसने माधव को देखा और गरजते हुए हमला करने के लिए बढ़ा, लेकिन माधव के हाथ में मौजूद मशाल की रोशनी इतनी तेज और पवित्र थी कि वह शैतानी जानवर उसके करीब नहीं आ सका। रोशनी के उस दीवार ने माधव को सुरक्षित रखा और वह तेज कदमों से वहां से निकल भागा। वापसी का सफर भी आसान नहीं था। वादी ने उसे रोकने की आखिरी कोशिश की। रास्ते में उसे ढेरों सोने के सिक्कों और रत्नों का ढेर पड़ा हुआ दिखाई दिया। अनदेखी आवाजें उसे पुकार रही थीं, माधव यह सब उठा लो, तुम अमीर हो जाओगे। लेकिन माधव ने अपनी नजरें नहीं उठाईं। वह जानता था कि यह सब आंखों का धोखा है और उसकी असली मंजिल जिनों का दरबार है। तमाम मुश्किलों को पार करते हुए जब माधव वापस गुफा के उस हॉल में पहुंचा तो वह बुरी तरह हाँफ रहा था। उसके कपड़े पसीने और धूल से भरे हुए थे, लेकिन चेहरे पर एक अनोखा सुकून था। जिन्हों के दरबार में एक खामोशी छा गई। जिन राजा ने अपनी जगह से झुककर देखा, उसकी आंखों में हैरानी थी। एक साधारण इंसान ने वह कर दिखाया था जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर सके थे। माधव ने अदब के साथ सिर झुकाकर वह चमकता हुआ जादुई अनार झिन्न राजा के कदमों में रख दिया। अनार को देखते ही पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई और तमाम झिन्न माधव की बहादुरी की तारीफ करने लगे। राजा ने अपनी गद्दी से उठकर माधव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ए इंसान, तेरी यह कामयाबी सिर्फ इस अनार को लाने में नहीं बल्कि उन सोने चांदी के खजाने को ठुकराने में है जो तुझे रास्ते में मिले थे। राजा ने आगे कहा, हमने यह अनार सिर्फ तेरे धैर्य और नियत को आजमाने के लिए मंगवाया था। जो व्यक्ति गरीबी में भी अपनी ईमानदारी नहीं बेचता, वही असली दौलत का हकदार होता है। तूने साबित कर दिया कि इंसान मिट्टी का बना है, मगर उसका ईमान सोने से भी ज्यादा शुद्ध हो सकता है। माधव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई थी। इसके बाद राजा ने अपने मंत्री को इशारा किया। मंत्री एक अनोखा सुनहरा चिराग लेकर आया और माधव के हाथों में थमा दिया। माधव थोड़ा हैरान हुआ कि इतनी बड़ी जानलेवा मुसीबत उठाने के बाद उसे सिर्फ यह छोटा सा चिराग मिला है। राजा ने उसके मन का हाल पढ़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, इसे साधारण चिराग मत समझना, यह जादुई चिराग है। राजा ने राज खोलते हुए बताया, इस चिराग की खासियत यह है कि जब तक तू इससे अपनी जरूरत के मुताबिक मांगेगा और ऊपर वाले का शुक्र अदा करेगा, यह कभी खाली नहीं होगा। लेकिन जिस दिन तेरे दिल में लालच आया या तूने इसे जमा करना शुरू किया, यह सिर्फ एक साधारण खिलौना बन जाएगा। याद रखना, असली अमीरी दिल की होती है, तिजोरी की नहीं। माधव ने कांपते हाथों से वह चिराग थामा और राजा का शुक्रिया अदा किया।